हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं खैरुल और आज हम लोग इस लेसन में जो नीट 2019 सॉल्यूशंस है उसका तीसरा लेसन पढ़ने वाले हैं। और इस लेसन में हम लोग एनएलएम एंड वर्क एनर्जी पावर में जो क्वेश्चंस आया हुआ है नीट 2019 पे उसको हम डिस्कस करेंगे और उसका जो भी रिलेटेड कॉन्सेप्ट है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। एंड तक इस वीडियो को देख लीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जाएगा और अपना कॉन्फिडेंस को ना बहुत अच्छे से बूस्ट कर सकते हो। प्रीवियस जो भी हमने काइनेमेटिक्स पढ़े थे, करंट इलेक्ट्रिसिटी, वो देखना चाहते हो तो ऊपर दिख रहा है आई, उसको क्लिक करो और वो दोनों देख लो। अगर आप रैपिडली क्विकली रिवाइज करना चाहते हो तो मेरा रैपिड रिवीजन प्लेलिस्ट में जाओ और वहां पे आप सारे के सारे लेक्चर्स को देख लो। 1-1.5 घंटे के अंदर हर एक चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही इजीली आप उसको रिवाइज कर सकते हो। तो अभी एंड वक्त में आपको इस रैपिड रिवीजन का जरूरत है, तो मेरे ख्याल से अगर आप वो लेक्चर देखोगे तो आपको जरूर फायदा मिलने वाला है। तो अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक करिएगा, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करने ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, इसमें सबसे पहला सवाल जो आपको पूछा गया था वो सवाल क्या है, हम देखते हैं। वो सवाल हमारे हाथ में है, हमारे सामने है ना। तो ये सवाल में ऐसा बोला कि ए फोर्स F इक्वल्स टू 20 प्लस 10y एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल इन y डायरेक्शन वेयर F इज इन न्यूटन एंड y इज इन मीटर। वर्क डन बाय दिस फोर्स टू मूव द पार्टिकल फ्रॉम y इक्वल्स टू 0 टू y इक्वल्स टू 1 मीटर। ओके, तो यहाँ पे आपको वर्क डन निकालना है। जैसे बच्चों हम वर्क डन इक्वल्स टू क्या जानते हैं, वर्क डन कैन बी रिटन एज एफ फोर्स, ऐसा हम लिख सकते हैं, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ, ऐसा लिख सकते हैं, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जब ये आपका एक्चुअल में फोर्स कांस्टेंट होता है, जब आपका फोर्स कांस्टेंट होता है तो हम सिंपल ऐसे लिख सकते हैं। अगर ये फोर्स कांस्टेंट नहीं है उस सिचुएशन में हम इंटीग्रेशन के हेल्प से करते हैं, एफ डी एस बोल लेते हैं। बात इतना खत्म नहीं होता है। जैसे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्चुअल में ये तो इंटीग्रेशन है अगर सेम डायरेक्शन पे है, अगर ऐसा डायरेक्शन पे नहीं है तो उस सिचुएशन में हम इसको एफ डॉट डी एस बोल सकते हैं। तो ये एक्चुअल में वर्क डन जो है वो हमारा एक एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट है, वो आपके ध्यान में रखना चाहिए। कोई भी किसी भी टाइप का फोर्स हो सकता है, जैसे ये बॉडी है, जैसे एम बॉडी है, इसमें फोर्स आप ऐसे लगा रहे हो और ये थीटा एंगल पे इस हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा है और बॉडी डिस्प्लेस होके यहां तक पहुंच गया, तो उस सिचुएशन में आप बोल सकते हो एफ कॉस थीटा, ऐसे वर्क डन इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा इंटू S, जो S हमारा डिस्प्लेसमेंट है और F cos थीटा दिस परपेंडिकुलर दिस कंपोनेंट अलोंग द डिस्प्लेसमेंट, और इधर एक कंपोनेंट आएगा जिसको हम लोग F sin थीटा बोलेंगे। और ये sin थीटा के कारण कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं, बॉडी डिस्प्लेस नहीं हुआ, सो वी कैन से द परपेंडिकुलर वर्क डन बाय परपेंडिकुलर कंपोनेंट इज इक्वल्स टू 0। सो हम इसको क्या बोलते हैं, निकम्मा फोर्स। तो ये सारे हमारा कॉन्सेप्ट था। अभी बात करते हैं यहाँ पे, ये वेरिएबल फोर्स है, दैट इज F इज गिवन एज 20 प्लस 10y, ये हमारा फोर्स दिया हुआ है। अब हमें y डायरेक्शन पे, जैसे ये आपका डायरेक्शन है, ये आपका ओरिजिन पॉइंट है वेयर y इक्वल्स टू 0, आपको y इक्वल्स टू 1 पे बॉडी डिस्प्लेस हुआ है और फोर्स मान लो इस डायरेक्शन पे वेरिएबल फोर्स लग रहा है। तो ये बॉडी है, ये बॉडी यहाँ पे पहुंच गया। फोर्स जो है वो फोर्स इक्वल्स टू 20 प्लस 10y। तो आप देख सकते हो, आप y का जितना वैल्यू चेंज कराते हो, y का वैल्यू आप इंक्रीज कराते हो, अपवर्ड डायरेक्शन पे ट्रेवल करते हो, तो उस सिचुएशन में फोर्स का भी वैल्यू चेंज हो रहा है। सो हम बोल सकते हैं हियर f इज नॉट कांस्टेंट, दैट इज यू कैन से f इज वेरिएबल। सो वेरिएबल फोर्स के कारण हम वर्क डन लिख सकते हैं, वर्क डन बाय दिस फोर्स इंटीग्रेशन f इनटू ds। ds ऐसा हम सीधा लिख सकते हैं या फिर इसमें डॉट लिख सकते हैं। ये आपका कंपोनेंट y डायरेक्शन पे, फोर्स भी आपका y डायरेक्शन का कंपोनेंट भी है, तो हम लिख सकते हैं f इनटू dy, और यहाँ पे cos थीटा वगैरह जो भी है वो आपका 0 बन जाता है, cos 0 इक्वल्स टू 1 होता है। तो 20 प्लस 10y इंटू डी वाई, इसको इंटीग्रेट करेंगे, उसका लिमिट 0 टू 1 मीटर है ना, तो 0 टू 1 करेंगे तो इसका जो भी वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 20y प्लस 10 वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, कैंसिल आउट 5 बनेगा, और इसका वैल्यू अगर 0 टू 1 हम लिमिट यहाँ पे पुट करेंगे तो आपको मिलेगा 20 प्लस 5
-0 दैट इज, आप बोल सकते हो इसका वैल्यू जो है वो 25 जूल। सो हियर वर्क डन इज 25। सो ऑप्शन 3 विल बी योर करेक्ट आंसर। मैं अभी जो आपको बताया ये सारे कॉन्सेप्ट में इस चैप्टर का बताया कि वर्क डन जैसे कैलकुलेट करा जाता है, वर्क डन हम कैलकुलेट कर सकते हैं कांस्टेंट फोर्स के कारण, वेरिएबल फोर्स के कारण, और एक तरीका है वर्क डन निकालने का जो ग्राफिकल मेथड है, जो वर्क डन हम कैसे निकाल सकते हैं। जैसे कोई भी एक ग्राफ है, जैसे मैं आपको इधर एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ और आपके इस कॉन्सेप्ट को रिलेट कर रहा हूँ ना, और इसको मैं एनालाइज कर रहा हूँ, आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको समझ में भी आ जाएगा सारे कॉन्सेप्ट। मानो कोई भी एक ग्राफ है, तो इस ग्राफ के अंदर एरिया अंडर दिस कर्व, एरिया अंडर दिस एफ एक्स कर्व हमारा क्या बनता है, वर्क डन बनता है। तो हम सीधा इसको इंटीग्रेट करके भी लिख सकते हैं, या फिर इसका एरिया आप निकाल लो तो आपको क्या मिल जाएगा, वर्क डन मिल जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट था, और यहाँ पे जो भी हमें आंसर मिला 25 है, बहुत आसान था, 2019 को ही आया हुआ है, नीट में आया हुआ है बच्चों, देख रहे हो कितना आसान सवाल है। आगे देखते हैं दूसरा सवाल, जो वर्क एनएलएम एंड वर्क पावर एनर्जी से आपको दो ही क्वेश्चन पूछा, दोनों चैप्टर मिला के। तो इसमें देखते हैं, अ पार्टिकल इज मूविंग विथ वेलोसिटी v is acted by three forces shown in figure by the vector triangle pqr. The vector of सॉरी द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विल बी, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विल बी कितना होगा। अब यहाँ पे इसका डायग्राम दिया हुआ है, तो बच्चे यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे ये आपका P है, ये आपका Q है, और ये आपका R है। तो इसका अगर रिजल्टेंट देखा जाए, तो हम जानते हैं कोई भी एक ट्राइंगल से हम रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपको रिजल्टेंट वेक्टर का थोड़ा आपको दिखा देता हूं। जैसे मानो कि ये आपका एक ए वेक्टर है, ये मानो बी वेक्टर है, और ये वाला वेक्टर हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होता था, और हम लिख सकते हैं सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, है कि नहीं बोलो। लेकिन इस कंडीशन में ये सारे के सारे फोर्स का सेंस एक ही है, तो हम इसको एक ही पॉइंट से पास कर रहा है ऐसा बोल सकते हैं बच्चों। जैसे ये वाला, और यहाँ पे आपका ये पी क्यू वाला इधर है, दूसरा आप बोल सकते हो ये पी आर फोर्स हो गया, और ये वाला आपका आर क्यू फोर्स हो गया। तो ये आप देख सकते हो एक ही पॉइंट से पास कर रहा है, तो हम लमीज थ्योरम लगा सकते हैं। और यहाँ पे इसमें कोई रिजल्टेंट वेक्टर नहीं आ रहा है। अगर ट्राइंगल का ऐसा सारे के सारे ऐसे इस साइड दिखा सकता है और सारे के सारे सेंस एक ही है, तो हम बोल सकते हैं हियर रिजल्टेंट फोर्स जो भी आपका आएगा, नेट फोर्स विल बी जीरो। अगर नेट फोर्स जीरो है तो हम बोल सकते हैं एक्सीलरेशन इज जीरो। अगर एक्सीलरेशन इज जीरो, दैट मीन्स एक्सीलरेशन को हम dv अपन dt लिख सकते हैं बच्चों। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे v इज dv इक्वल्स टू जीरो, दैट मीन्स v इज कांस्टेंट। तो इसका मतलब यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। कैसे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे नेट फोर्स जो हो रहा है वो क्या है, जीरो हो रहा है। अगर नेट फोर्स जीरो होता है तो हमारा एक्सीलरेशन जीरो होता है, वेलोसिटी जीरो नहीं होता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि बॉडी जो है वो रेस्ट में हो जाए, ऐसा नहीं है कि एफ नेट इज जीरो लगा दिया रेस्ट में है, ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है। हालांकि हो सकता है ए इक्वल्स टू जीरो, तो यहाँ पे v इज कांस्टेंट, और दूसरा आप बोल सकते हो v इज जीरो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे तो वेलोसिटी मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, तो हमारा जो भी आंसर आएगा वो आपका रिमेन्स कांस्टेंट वाला पॉइंट आएगा। हमारा ऑप्शन 3 विल बी योर करेक्ट आंसर। तो नीट 2019 में ऐसा टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, और आप देख रहे हो बहुत ही आसान सवाल है, आप आराम से कर भी सकते हो। थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट चाहिए, और मैं हमेशा बोलता हूं आपको क्या फॉर्मूला चाहिए, जो स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है उसको ध्यान में रखो, और न्यूमेरिकल जो भी है आप उसको कर सकते हो। थोड़ा कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाएगा तो आप क्वेश्चन को मैनिपुलेट करके अपने पास ला सकते हो, और तुरंत आप कर सकते हो। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे अगले लेक्चर पे, तब तक आप खुश रहिएगा और जम के पढ़ाई करिए। बाय बाय एंड टेक केयर।